BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। फादर साहब को बोले कि यार तेरा बेटा मुझे दे दे। कैसे आपका ये डर कैसे निकला? जो नॉलेज लेते रहना, सर्विस देते रहना, कार का सपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने दिया और कार का एक टर्निंग पॉइंट, 3 टर्निंग पॉइंट आए मेरे जीवन में। और कुछ ज्यादा बड़ा करने की सोचो तो कायनात आपको इतना बड़ा करवाएगी कि आपने उस बड़े का सोचा भी नहीं। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही समझदारी से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को आज एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर दीपेश जैन है और मिस्टर दीपेश जैन हरियाणा के सिरसा शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को करते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे एडवाइजर्स इनके अंडर में काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर दीपेश जैन जी से और उनसे उनकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। तो दीपेश जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीपेश जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दीपेश जी, आपकी कार्य की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उससे कुछ सीख लेना चाहते हैं और तो चलिए शुरू करते हैं। दीपेश जी, हम जानना चाहेंगे वहां से आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आने से पहले आपका सबसे पहला जिंदगी में काम कौन सा था और कैसे आप उस काम में आए, उसके बारे में बताइए। पहले थैंक यू रंजीत जी कि आपने मौका दिया इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आने का। सर, मेरी जर्नी जब मैं 8th क्लास में था, मेरे फादर का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, हैंडलूम की शॉप है, आज भी है। तो 8th क्लास में जब मैं था तो साथ में फादर के साथ मैंने शॉप पे जाना शुरू किया, उनका बिजनेस के अंदर हाथ बटाना शुरू किया। उन्होंने बड़े गुण सिखाए मुझे, जिसके कारण से शायद कि आज ये ओहदा मिला हुआ है। उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सीख है उनकी। और इतना विश्वास उनका मेरे ऊपर है कि जब मैं 10th क्लास में था तो सर उन्होंने मेरी जेब में 1.5 लाख रुपए डाला उस समय 1997 में, और दिल्ली और पानीपत परचेजिंग करने के लिए अकेले को भेज दिया। अच्छा, उनका वही विश्वास है जो कि आज हम खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है सर, मेरे फादर की एडवाइस, मेरे फादर का साथ जो हमेशा बना रहेगा। तो 10th क्लास में जब मैं था तो उन्होंने शुरू किया और उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते तक मैं मेरे फादर साहब की दुकानदारी संभाल रहा था। परफेक्ट परफेक्ट। तो फिर इसके बाद आपने दीपेश जी और कौन कौन से काम किए और इंश्योरेंस एडवाइजरी में फिर आपकी कैसे एंट्री होती है, उसके बारे में बस सर, जब जो ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी, फाइनल ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, तब तक मेरी दुकानदारी साथ साथ चल ही रही थी। मेरे फादर साहब के फ्रेंड हैं, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर इंदर गोयल जी। वो आज भी हैं LIC में, उनका लास्ट ईयर है। उनका धन्यवाद भी करूंगा कि मेरे गुरु रहे हुए हैं वो शॉप पर आए, मैं भी शॉप पे बैठा था, चाय पी हमने। तो फादर साहब को बोले कि यार तेरा बेटा मुझे दे दे। फादर साहब बड़े शौक हुए कि ये क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा भाई, गोद नहीं मांग रहा, एज ए बिजनेस गोद मांग रहा हूँ कि मैं इसको LIC का एडवाइजर बनाना चाहता हूँ और बहुत बढ़िया काम सिखाना चाहता हूँ। मैं वहां पे बैठा था, मैं फादर साहब के मुंह की तरफ देख रहा था। फादर साहब ने ठीक है जी, ले लीजिए। तो उस वक्त मैं कुछ बोला नहीं। तो उनके जाने के बाद जब उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स लिखवा दिए, ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, मैं फादर साहब को बोला कि मैंने LIC एडवाइजरी का काम नहीं करना, मैंने मेरी दुकानदारी करनी है, मैं आराम से बैठकर काम करूंगा, मैंने दौड़ धूप नहीं करनी है। फादर साहब ने कहा कोई बात नहीं, इतने इज्जत मान से आए हैं, कुछ भलाई करना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो सर मैंने पेपर दे दिया अराउंड सितंबर 2001 में, जब मेरा बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था। एग्जाम दे दिया और फर्स्ट टाइम में क्लियर भी हो गया। और मेरे दोस्तों ने वहां पे पार्टी भी ली मुझसे कि भाई तूने एग्जाम क्लियर किया है। अरे मैंने कहा कोई खास एग्जाम नहीं, जस्ट इंश्योरेंस का एग्जाम क्लियर किया है। तो उनको पार्टी लेने का बहाना चाहिए था, और वो पार्टी लेनी भी उनको बाद में एज ए हंसने लगे कि यार हमें महंगी बहुत पड़ी कि आज तक तू हमें उस पार्टी के मुकाम पे हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेता जा रहा है। तो ये सारी थी कि वो मेरे को इंश्योरेंस के अंदर लेकर के आए। तो मैंने सितंबर 2001 में मेरे कैरियर की शुरुआत की थी सर। कैरियर साथ में चल रहा था हैंडलूम का, लेकिन एक साइड बाय शुरुआत की मैंने इसके साथ LIC एज एडवाइजर। परफेक्ट परफेक्ट।
तो दीपेश जी, जब आपकी एंट्री होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जी तो क्योंकि आपको इंश्योरेंस के काम का इतना तजुर्बा नहीं था, तो शुरुआती दिनों में आपको बिजनेस एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू किन तकलीफों का सामना करना पड़ा और उसको कैसे आपने हैंडल किया, ये बताइए। सर, स्टार्टिंग के अंदर कंपटीशन बहुत था। मैं एज ए नया प्लेयर आया था इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत दिग्गज बैठे थे जो बड़ी बड़ी कोशिश करते थे, बड़े बड़े क्लाइंट्स, अचानक क्लाइंट्स उनके पास थे। मुझे जाते हुए भी हिचक होती थी कि यार मैं क्या कहकर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा उनके पास, मेरी प्रपोजिंग कैसे करूंगा और कौन सी पॉलिसी की प्रपोजिंग करूंगा। तो जब एक नया एडवाइजर आता है फील्ड में, उसके माइंड में प्रैक्टिकली चलता है कि बड़ा एडवाइजर पता नहीं कौन सी पॉलिसी दे रहा होगा। मैं कभी ये वाली पॉलिसी समझाया हूँ और वो कहे नहीं ये ज्यादा बेटर थी। तो वो एक खौफ, वो एक डर मन में था। उसके अंदर स्टार्टिंग हमने किया। जब मैंने सितंबर 2001 में एजेंसी लिया तो लकीली आफ्टर 2 मंथ नवंबर के अंदर एलआईसी का एक पॉलिसी बंद होने जा रहा था, उसका नाम था आशादीप। तो एलआईसी की जब कोई पॉलिसी बंद होने लगती है तो उसकी सेल बड़ी इंक्रीज हो जाती है। फादर साहब के पास साथ में फर्स्ट टाइम गया, कस्टमर्स के पास, उनके फ्रेंड्स के पास। तो हमने 12 दिनों के अंदर 21 पॉलिसी सेल किया। वो जो 21 पॉलिसी सेल करने का था, वो जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको वन शॉट में वॉश आउट कर दिया उसने। और जब भी हम कस्टमर के पास जा रहे थे वो एक ही बात कहते थे कि नहीं यार पॉलिसी नहीं लूंगा, क्योंकि एक पॉलिसी कोई वो रिलेटिव दे गया, एक पॉलिसी मेरा फ्रेंड दे गया, बाद में संभालते नहीं है, साइड बाय बिजनेस करते हैं। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि ये जो साइड बाय बिजनेस वाला ठप्पा है, ये कभी ना कभी टैग हटाना है और फुल फ्लैश प्रोफेशनल बनना है। लेकिन उसके लिए मैंने सबसे पहला ये स्टेप लिया, चैलेंजेस को समाप्त करने के लिए सर्विसेज देने का, उन पॉलिसीज पे जो कि मैंने नहीं की थी। उन पॉलिसीज को मैंने सर्विस देना शुरू किया जो उसका फ्रेंड, उसका रिलेटिव करके गया था, जो नहीं बताता था, जिसका कमीशन भी मुझे नहीं आना था। तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट मेरी जिंदगी में रहा, जिससे कि मेरे चैलेंजेस 90% क्लोज हो गए। परफेक्ट परफेक्ट। तो दीपेश जी, आपने बताया कि शुरुआती दिनों में आपको डर था कि बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर क्या सर्विस देते होंगे, और तो कैसे आपका ये डर कैसे निकला? सर, एक तो वही स्टेप जब 21 पॉलिसीज मैंने 12 दिनों में की। अच्छा। उन 12 पॉलिसीज 12 दिनों के अंदर इतना समझ आ गया था कि ये सर्विस सेक्टर है और सर्विस ही महत्व रखती है। आपकी नॉलेज सेकेंडरी है, पहले सर्विस है। हालांकि दोनों चीजें जरूरी है इंडस्ट्रीज में, आपके सर्विस पॉइंट भी और आपका नॉलेज पॉइंट भी। नॉलेज पॉइंट तो हमारे हाथ में होता है कि हम ले लेंगे, जाकर के ले लेंगे। अगर हमारे सीखने की ललक है तो हम जाकर ले लेंगे। और मुझे बुक्स पढ़ने का, पॉलिसीज रीड करने का, जब भी कोई नई पॉलिसीज एलआईसी में आती थी, सबसे पहला व्यक्ति मैं होता था मेरे डीओ के ब्रांच में, क्योंकि यस दीपेश ने रीड कर ली होगी, जाके उससे समझ ली। तो वो जो नॉलेज लेते रहना, सर्विस देते रहना, यही पॉइंट्स एक आया जिसने कि सारे चैलेंजेस खत्म करते गए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो 2001 में दीपेश जी आपने बताया कि आपकी एंट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होती है। 2001 से 2021 चल रहा है। इन 20 सालों में आपने कौन कौन से मुकाम को हासिल किया है दीपेश जी? सर, जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टार्ट किया था मैंने 2001 में, तो मुझे 2002 में पता चला, तो सॉरी 2001 के एंड में पता चला, दिसंबर 2001 में, कि एलआईसी में कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ क्लब मेंबरशिप्स होती हैं। अगर आप वो अचीव करो तो एलआईसी आपको ऑफिस का एक्सपेंस देती है, कार देती है। ये जो कार वाला सपना था ना सर, उसने मेरी आंखें खोल दी। यार कार मिलती है। सर, एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल बिजनेसमैन हम थे और नॉर्मली चला रहे थे, बढ़िया चल रहा था, लेकिन कार का सपना नहीं था। कार का सपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने दिया, और कार का सपना लिया कि यस ये क्लब मेंबरशिप में एलआईसी का करके एलआईसी से गाड़ी की चाबी लेनी है। और वो मेरा सपना पूरा हुआ सर 2006 के अंदर। 2006 के अंदर मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने क्लब मेंबरशिप करके 100 पॉलिसीज लगातार 4 साल किया और एलआईसी ने मुझे क्लब मेंबरशिप दिया और मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दी। जब वो गाड़ी सर मेरे हाथ में चाबी आई तो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। ये था कि गाड़ी आगे तो चलानी सीख लेंगे। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे किसी राजगद्दी की चाबी मिल गई। तो मेरा फर्स्ट ड्रीम जो था लाइफ का, वो पूरा हुआ था। और सर उसके बाद ये पहला चीज थी, मेरी पहली अचीवमेंट थी 2006 के अंदर जब मुझे गाड़ी मिली। फिर 2008 में एक एलआईसी ने चैनल शुरू किया, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, CLIA का, जिसमें हम जो टॉप एडवाइजर है वो आगे एडवाइजर्स भी बना सकते हैं। और मैं इसी तरह की कोई चीज देख रहा था कि यार खुद तो हमने सीखा है, कर रहे हैं काम, क्या हम किसी को सिखा भी सकते हैं? हम इस लायक बन भी सकते हैं कि हम किसी को सिखा सकें? वो एलआईसी ने हमें मौका दिया और मैंने वेरी फर्स्ट ईयर में 25 एडवाइजर्स बनाए। एंड इन वेरी फर्स्ट ईयर
मेरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एज ए चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर मैं नंबर 1 पे रहा। और उसी वक्त मेरी तीसरी अचीवमेंट हुई, पहली अचीवमेंट गाड़ी की, दूसरी आगे एडवाइजर बनाने की, तीसरी जो इस इंडस्ट्री की सबसे प्रमुख सबसे मेन एक अचीवमेंट है MDRT, मिलियन डॉलर राउंड द टेबल, जिसकी यूएसए में एक मीट होती है। एक पर्टिकुलर एनालिस्ट टारगेट देती है कि इतना प्रीमियम करने पे आपको MDRT क्वालिफाई माने जाएंगे। वो मेरा सपना था 2009 में पहली बार पूरा हुआ। और उस वक्त मैंने एक पॉलिसी से ही MDRT लगभग क्वालिफाई किया। 2.5 करोड़ रुपए की एक LIC सम एश्योर्ड बेचा, जिसका 16,43,585 रुपए का प्रीमियम था। इससे पहले मैंने 1.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम नहीं सेल किया था। जो 16,43,000 का जस्ट एक शॉट लगा और मेरा MDRT डन हुआ। सर वो 2009 से लेकर के 2021 तक लगातार 13 साल तक मेरा MDRT डन हो रहा है। और इस बिटवीन 2 बार डबल MDRT, और देन दिस ईयर 2021 में COT यानी कि ट्रिपल MDRT सर मैंने डन किया है LIC के अंदर, जिसके लिए मैं मेरे कस्टमर्स का, मेरे परिवार का, मेरे शुभचिंतकों का, सबका बहुत बहुत शायद धन्यवाद दूंगा। और ये तो सर अचीवमेंट हो गई थी MDRT की। इस दौरान मैंने 2011 में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बूम पे होना शुरू हो गया था और मैं 2006 से हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा था। मेरे मन में ये रहता था कि यार कोई ना कोई बेस्ट सर्विसेज, कोई नया चीज किसी मेरे कस्टमर को देना है। और उस वक्त तक हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी मेरी सिटी में करता ही नहीं था। उनको ये डर रहता था कि यार कभी सर्विस के अंदर कोई क्लेम आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे, कस्टमर नाराज ना हो। क्योंकि LIC में सर्विस का पॉइंट प्रीमियम लेने के अलावा कुछ नहीं होता था खास। डेथ रेशो भगवान के दया से बहुत नॉमिनल है, ना ही हो। वो 10 साल में कोई 10 क्लेम भी नहीं आते और ना ही भगवान करे कुछ जल्दी से ही डेथ क्लेम आए। बट जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें हर महीने क्लेम आने की संभावना रहती है। तो सर 2011 में मेरे पास एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट हासिल करने की एक अपॉर्चुनिटी आई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर की करने की। क्योंकि मेरी टीम नंबर 1 थी। मेरे पास ऑफिसर आए, ब्रांच मैनेजर आए, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा। आज मैं उनका फैन हूँ। उन्होंने ही, जैसे यहाँ पे मिस्टर इंदर गोयल जी ने मुझे LIC में पढ़ाया बढ़ाया, वैसे ही 2011 में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के मैनेजर जो थे मिस्टर, उन्होंने बढ़ाया और सर मुझे टीम बनाने का मौका दिया। जितने टॉप हेल्थ इंश्योरेंस LIC इंश्योरेंस एडवाइजर थे, उनको मैंने ये फैसिलिटी दिया, उनको सिखाया, उनका डर भगाया कि भाई कैसे क्लेम करना, मैं बैठा हूं, मैं क्लेम डन करूंगा। और सर 125 एडवाइजर्स की टीम मैंने साथ जोड़ी। 2011 से 2021 तक लगातार 10 साल 11 साल हो गए। मेरी पूरी टीम पूरे हरियाणा में नंबर 1 है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की मेरी। और उसके अंदर जो मेरी एजेंसी है, मेरी पारिवारिक जो एजेंसी है, वो पूरे हरियाणा में नंबर 1 चल रही है। 2015 में पहली बार, इसमें भी क्लम्बरशिप होती है, CMD क्लम्बरशिप कहते हैं उसे। उसके अंदर कंपनी यूरोप ट्रेनिंग लेने के लिए भेजती है। वो सर सबसे पहले मेरी अचीव हुई थी हरियाणा के अंदर। और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो 3 सालों तक सिर्फ मेरी ही रही। तो कंपनी ने जर्मनी मुझे एज ए आगे ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। 2016 में दोबारा अचीव किया, उन्होंने मुझे इटली भेजा। 2017 में तीसरी बार किया, लंदन भेजा। 2018 में चौथी बार किया, ऑस्ट्रेलिया भेजा। और एक क्रम चलता रहा। और इसी इंडस्ट्री से सर 10 बार 10 टाइम्स यूरोपियन कंट्रीज जाने का, वहां से सीखने का, ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और सर 15 टाइम एशियन कंट्री जाने का लगा। और वहां पे जो हमने एजुकेशन सेमिनार किए, उसी की बदौलत आज हम हमारे कस्टमर को नए पॉइंट्स पे, नए डायग्राम पे, नए सॉफ्टवेयर से सर्विसेज दे पा रहे। क्या तो बात, सर ये इवेंट सारी रही अभी तक की। बहुत आगे बढ़िया, देखते हैं। बहुत बढ़िया। दीपेश जी, आपने जो ग्रोथ की है इन 20 सालों में, आपने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, वाकई में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके इन अचीवमेंट्स को सुनकर, आपकी इस ग्रोथ को सुनकर। बहुत अच्छा काम किया है। तो आज की तारीख में दीपेश जी, आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं? कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कितने ऑफिस हैं, कितने कस्टमर हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर फिजिकली तो एक ऑफिस है मेरा। मेरे 5 असिस्टेंट ऐसे फैमिली मेंबर हैं मेरे। और मैं मेरे असिस्टेंट को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब आपकी बैक पावर, आपका बैक ऑफिस स्ट्रॉन्ग होता है, एक्चुअली सर्विसेज तभी कस्टमर को बेटर जाती है, आपका नाम तभी होता है। तो वो कहते हैं ना कि करता है तू भगवान, नाम मेरा हो रहा है। तो करते हैं वो लोग और नाम हमारा हो जाता है। तो बैक सर्विसेज होनी, बैकअप होना बड़ा जरूरी है। अच्छे से कस्टमर्स को डील करते हैं। 5 असिस्टेंट हैं, एक ऑफिस है। और सर सबसे बड़ा, हमने वर्चुअल ऑफिस इस पैंडेमिक में स्टार्ट किया। मेरे एक मोबाइल ऐप मैंने स्टार्ट की है, दीपेश लाइफलाइन के नाम से।
और वो सर वो इतनी जबरदस्त चीज मेरे तरीके से मैंने मेरे कस्टमर को देने की कोशिश की है कि वो कस्टमर कहीं और सोच भी ना पाए, किसी और एडवाइजर के बारे में उसके ख्याल भी ना पाए, कहीं वो अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के सर्विस में दुविधा में ना रहे। वो एक ऐसी ऐप है सर कि जो मेरे पास अगर व्यक्ति 1 साल में एक बार भी नहीं आता या मैं उसके बाद नहीं भी जा पाता, तो वो कहीं बेहतर तरीके से फिर भी अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कॉन्स्टिट्यूशनली बेटर तरीके से रनिंग कर पाए। उस एक ऐप के अंदर सर मैंने उसकी क्या इंश्योरेंस किया हुआ है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस कितना, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस है, कब उसका प्रीमियम आना है, कब उसका मैच्योरिटी आना है, कौन सा सिप चल रहा है, उसकी ग्रोथ क्या चल रही है, उसका होम इंश्योरेंस है क्या नहीं है, उसका प्रीमियम कब आना है, उसका कैंसर केयर इंश्योरेंस कवर है क्या, उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर उसके अंदर, उसकी एफडीज, आरडीज, बुलियंस, स्टॉक्स, एवरीथिंग इज देयर इन वन एप्लीकेशन। तो ये हमने सबसे ज्यादा देने का कोशिश किया है। इसके अलावा सर 150 एडवाइजर्स की मेरे साथ टीम है ऑफिस के साथ। जल्दी हम हमारा एक नया ऑफिस और खोलने जा रहे हैं। तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि बेस्ट सर्विसेज कस्टमर्स को कैसे दी जा सकती। सो दीपेश जी दीपेश जी जी तो ये जो है ये आपका व्हाट से ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके काम करते हैं आप। सो दीपेश जी अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री हुई, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लेके आए। ये तो एक टर्निंग पॉइंट मैं इसे कहूंगा कि अगर आप नहीं आते तो इतने बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते करते आपको कौन सा ऐसा पॉइंट लगता है या घटना लगती है या इंसिडेंट लगती है जिसे आप अपने कार्य की जर्नी का या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि ये घटना होने के बाद लगातार आप ग्रो ही करते गए? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके दिमाग में आता है? सर एक टर्निंग पॉइंट, 3 टर्निंग पॉइंट आए मेरे जीवन में। एक तो मेरा वेरी स्टार्टअप ऑफ मेरा जब मेरा ये कैरियर शुरू हुआ, आपको मैंने पहले जैसे कि बताया, जब वेरी मेरा सेकंड मंथ था 2001 में, अक्टूबर में, नवंबर 2021 में, सॉरी 2001 में, जब एलआईसी का आशा दी पॉलिसी बंद होने जा रहा था, जो कि एक गारंटेड ब्याज की पॉलिसी था। उस वक्त 12 दिनों के अंदर जो 21 पॉलिसी हुआ था ना जी, वो आज तक याद आता है। मैं मेरे एडवाइजर को हमेशा कहता हूँ कि अपना पिछले एक्सपीरियंस को याद करके अपना अगला कॉन्फिडेंस बनाइए। आपके पास 1 महीना पड़ा है, आपने को टारगेट अचीव करना है, 2 महीने पड़ा है को टारगेट अचीव करना है, आपके पास इंश्योरेंस के लिए पर्सपेक्टिव की लिस्ट नहीं है, मत घबराइए। ये सोचिए कि आपने लास्ट ईयर डन किया था, हो जाएगा। एक फेथ इतना बड़ा सोच है। और सर इंश्योरेंस में एक ही बात कहूंगा कि जो सोच है ना, वो सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। सोचो तो सही कि क्या करना है, और कुछ ज्यादा बड़ा करने की सोचो तो कायनात आपको इतना बड़ा करवाएगी कि आपने उस बड़े का सोचा भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला टर्निंग पॉइंट तो सर वो 21 पॉलिसी का था। सेकंड टर्निंग पॉइंट मेरा था जब मैं सीएलए बना, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बना। मेरे में और सेल्फ मोटिवेटेड था और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यस मैं आगे एडवाइजर भी बना सकता हूँ। थर्ड, जब मैंने स्टार हेल्थ का एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया, आगे एडवाइजरों को सिखाया, बनाया, उनको टॉप पे लेके गया, उनकी इनकम। सर आज ऐसे एडवाइजर भी हैं जो ये भी कहते हैं कि दीपेश, वो जो मैं मेरे लिए मेरे गुरु के लिए फील करता हूँ वो आज फील करने लगे हैं। उससे बढ़िया बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि दीपेश, अगर तुमने इस इंडस्ट्री में ना डाला होता तो हमारी जो जीवन संरचना है वो इस लेवल पे ना चलती। हम पहले 500 रुपए के नोट को भी तोड़ाते हुए सोचते थे कि यार खर्च ना हो जाए, और आज 50,000 रुपए खर्चते हुए भी सोचते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो दीपेश जी, आपको कोई ऐसी घटना याद आती है जो आपको ऐसा लगता है या सिचुएशन जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था लेकिन आपने उसे बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लिया हो? ऐसा कोई सिचुएशन आपको याद आता है? ऐसा सर मेरे साथ जो 2 मेरे बड़े अचीवमेंट हुए हैं मेरी लाइफ में। एक तो आपको बताया कि 2.5 करोड़ की पॉलिसी एलआईसी का एक सिंगल पॉलिसी बेचा था, जिसका प्रीमियम 16,43,000 समथिंग था। सर वो भगवान से बड़ी दुआएं करके और स्ट्रेटेजी बना करके लगे थे पीछे। हार्ट बीट्स बहुत तेज रहती थी लगभग 15 दिन तक, जब तक वो प्रोस्पेक्ट फाइनल नहीं हो गया था। बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुत बार प्रपोज किया, समझाने की कोशिश करी, क्योंकि सर एक कोई भी व्यक्ति चाहे कितना मर्जी अमीर हो, एक 16.5 लाख रुपए वन शॉट में निकालना, उसके दिमाग में डालना, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर एक वो बड़ा चैलेंज था जो भगवान की तरह से डन हुआ। और दूसरा चैलेंज लास्ट ईयर, सॉरी इसी ईयर, मैंने जनवरी से मार्च के अंदर 15 दिनों के अंदर डबल एमडीआरटी किया था सर। अच्छा। एक एमडीआरटी के लिए जो हमें 12 महीने का समय मिलता है, इस साल मैंने वो
1 मार्च से 15 मार्च में, 1 मार्च को काम स्टार्ट किया, हालांकि 1 जनवरी से स्टार्ट माना जाएगा। आप यूं मान लीजिए कि 2.5 महीने के अंदर डबल एमडीटी डन हुआ, जो कि LIC की पॉलिसीज का 52 लाख रुपए का प्रीमियम सिर्फ 2 फैमिली से मेरे पास आया। और उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा, बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई, काफी ज्यादा उनको एक टेक्निकल पॉइंट पे लेकर के आए, रिटायरमेंट प्लानिंग दी, और वो डन हुआ। सर ये दोनों जो पॉइंट थे ना, उन्होंने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और कैरियर की ग्रोथ में भी बड़े योगदान रहा, और मजा भी आया सर इस चैलेंज को करने तो में। दीपेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने किया ऐसा जो इतने डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने 16 लाख का प्रीमियम दे दिया, आपने डबल एमडीआरटी, क्या आपकी ट्रिक्स रही वो बताइए। सर ट्रिक्स का, आपका जो नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा हाई होना चाहिए, हमेशा अपडेट होना चाहिए। हम जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर सर हमारे लिए नहीं, हमारे कस्टमर के पर्पज से हम यूज करने के लिए सोचते हुए लेते हैं कि यस कस्टमर इससे क्या क्या यूज कर सकता है। जैसे आपको मैंने बताया, मेरी मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने लॉन्च किया, उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा लगा, हर साल उसका रैंकिंग भी लगना है, पर कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी होती है, टेक्निकल पॉइंट होता है, कस्टमर की नीड होती है, एक उसका गोल सेटअप करना होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग। आज के टाइम में जो रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो पेंशन प्लानिंग है, वो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेसमैन हूँ, आप जॉब वाले व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को एक पेंशन चाहिए। तो ये जो बड़ा चैलेंजेस, बड़ा जो प्रीमियम आया, वो एक पेंशन प्लान के अंदर ही आया। आज सर थोड़ा सा व्यक्ति जो भी कमाने लगता है, वो फ्यूचर की जरूर सोचता है कि मैं 50, 55, 60 तक कमाऊंगा, कमाऊंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन एक माइंडसेट तो होना चाहिए कि यस मेरे इस एज के बाद, 55 के बाद, 57 के बाद, एक मुझे इतना रकम हर साल मिले कि मेरे जो लाइफ के खर्चे हैं वो स्मूथली चलते रहें, और वो मैं आज सेव करूं और मुझे मिलते रहें वो। उसके लिए सर रिटायरमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से ऊपर कुछ नहीं है, जिसमें हम LIC के पेंशन प्लान, टाटा के पेंशन प्लान, म्यूचुअल फंड के सिप्स को प्रेफर करते हैं। तो यही सारी स्ट्रेटेजीज उनके पास हम लेकर के गए, उनको समझाया, और उनको क्लिक हुआ और उन्होंने डन किया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दीपेश जी, आज की तारीख में आपका क्या विजन है, क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, उसके बारे में बताइए। सर विजन, भगवान की दया से हम तो ये कहते हैं कि हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि सोच बड़ी रखनी चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक है कि अगर माइंड में टारगेट आ गया तो डन होगा। इस साल हमने टारगेट लिया है, मैंने टारगेट लिया है। इस साल पहली बार मेरी COT कंप्लीट हो रही है, लगातार 13 साल से MDRT हो रही थी, 2 बार डबल MDRT हुई। इस बार पहली बार एज लाइक मैं TOT मानूंगा, क्योंकि एक COT LIC में डन होने जा रही है, हो चुकी है, और एक COT टाटा के अंदर डन होने जा रही है एज एडवाइजरी। तो नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट है कि COT की बजाय एक TOT LIC में, एक TOT टाटा में, और एक TOT हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। एक TOT का मतलब होता है कि 6 गुना ऑफ MDRT वर्किंग, 6 बार आप MDRT करते हैं, 6 गुना MDRT का काम करते हैं, तब एक TOT डन होता है। तो मेरा 18 MDRT करने का सर अलग अलग सेक्टर में है। और वो भी ये नहीं कि मेरा मन है, वो इसलिए है कि मेरे कस्टमर को एडिक्वेट इंश्योरेंस मैंने देना है। उनकी एक्चुअली जो प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, उनके फाइनेंशियली गोल्स हैं, जो बीच में ब्रेकअप इमरजेंसी वैल्यूज है, उनके इंश्योरेंस कवर्सेज हैं। सर आज के टाइम में मैं आपको कहूं कि इंश्योरेंस कवर, हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं ना, वो ये कहता है कि यार मेरा इंश्योरेंस तो है। जब उसको कागज पे हम उतारते हैं उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, वो कहता है मैं 50,000 लाख रुपए LIC के दे रहा हूँ, बहुत, इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता। हम जब उसकी नीड लेकर के आते हैं कि भाई तू 1 लाख रुपए दे रहा है, तेरा इंश्योरेंस है 10 लाख 15 लाख रुपए का, उससे बनेगा क्या? अगर ये व्यक्ति हट गया तो क्या बनेगा? तब उसे नीडिंग हम दिखाते हैं, और उसकी एक्चुअली नीड है टर्म इंश्योरेंस। उसको लास्ट में पैसा कैसे प्लानिंग के तौर पे आएगा, उसकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी, बच्चों की शादी कैसे। तो सर ये सारा जो है, उसका कैंसर केयर कवर, उसका एक्सीडेंटल कवर, जो लाइफ में छोटी छोटी चीज, अच्छा छोटा छोटा प्रीमियम लगता है इसका, लेकिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनके पास कोई एडवाइजर ऐसा गया ही नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा विजन यही है कि जितने मेरे कस्टमर्स हैं, जितने आगे बनेंगे, उनको सभी के परिवार में एज लाइक उनकी नीड, एज लाइक उनका जितना वो दे सकते हैं, फाइनेंशियली उनकी लिमिट है, उनको सभी चीजों के थ्रू मैं सिक्योर कर पाऊँ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप दीपेश जी? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस? आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए मैंने एक तो मेरा जो मोबाइल ऐप निकाला, वो इसीलिए निकाला है, उनको सर्विसेज तो रेगुलर मिलता ही रहे, साथ में वो उसमें ना सारा चेक लिस्ट लगा होगा कि क्या आपने ये लिया है, क्या आपका टर्म इंश्योरेंस है, क्या आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, क्या आपका कैंसर केयर है, क्या आपके घर का इंश्योरेंस है। सर घर का इंश्योरेंस आज के समय में 1% लोगों का नहीं है, उनको फील ही नहीं होता कि यार ये भी कोई जरूरी है क्या। हम कस्टमर को एक बात कहते हैं कि एक छोटा सा प्रीमियम देकर के
जिसका लाइफ लॉन्ग आपकी जेब से पूरे आपके जिंदगी के दौरान 50,000 रुपये भी नहीं जाएगा, और आपके 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के घर का इंश्योरेंस है। कभी कुछ ना हो भगवान करे, लेकिन अगर कुछ जीवन काल में एक बार घटित हो गया तो आप सड़क पे ना आ जाए। तो सर मोबाइल ऐप से उनको सभी इंश्योरेंस के अंदर संपर्क करने का, उनको संरक्षित करने का इस समय मैंने मेरा एम लिया है, और यही विजन रहेगा, यही एम रहेगा कि सभी लोग सभी चीजों से सुरक्षित हों, और उसकी फाइनेंशियल भी, इमरजेंसी भी, इंश्योरेंस भी, वो जीते जी भी दुख ना पाए, और उनके जाने के बाद उनके पीछे वाले भी दुख ना पाए। तो यही एक स्ट्रेटेजी है दिपेश जी, मोबाइल एप्लीकेशन यही आपकी बिजनेस नहीं सर, स्ट्रेटेजी है? मोबाइल एप्लीकेशन तो एक बहाना है सर, एक जरिया है। इसके साथ मैं हर कस्टमर की मेरी पर्सनल मीट मैंने शुरू किया है सर। अभी मैंने टारगेट बनाया है कि इस महीने में, इस हफ्ते में सिर्फ इन 4 से 5 क्लाइंट्स को मिलना है, उनको कवर अप करते हुए 4 से 5 क्लाइंट फिजिकल और 10 से 12 क्लाइंट्स ऑन फोन। मेरा जो पिछले 4 साल से बिजनेस है, मैक्सिमम ऑन फोन है सर, क्योंकि वैल्यूज कस्टमर के मन में बन चुकी है कि उनको फिजिकली जाके समझाना, फोन पे समझा करके कि आपकी ये जरूरत है, ये है, वो मान जाते हैं और ले भी लेते हैं सर। तो आज का मेरा विजन यही है कि उन सभी को एक मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर के अंदर, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर, मैक्सिमम की गोल प्लानिंग, जितनी जिंदगी की गोल प्लानिंग है, और जब हम कस्टमर के साथ बैठते हैं ना, और जब उठते हैं सर 1 घंटे के बाद, आधी घंटा के बाद, वो कहता है कि दीपेश आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था, ये प्लानिंग कभी नहीं की थी, अगर पहले की होती तो 1-2 सालों के अंदर हम सब कुछ ले चुके होते, लेकिन अब हम आज से ही शुरू करते हैं, और एक एक स्टेप बाय स्टेप या इकट्ठा जैसे जिसी का कोई कर पाए, और इसको लेके पूरा करेंगे। तो मेरा विजन यही है कि एडिक्वेट इंश्योरेंस, सभी चीज के इन्वेस्टमेंट गोल्स सभी के डिसाइड किए जाए, और सभी को बेटर पोर्टफोलियो दिया जा सके। परफेक्ट परफेक्ट दिपेश जी, आपकी कार्य की जर्नी के बारे में सुना, बहुत ही बड़े विचार हैं आपके, बहुत ही अलग तरीके से आप काम करते हैं, और बहुत मजा आया दिपेश जी आपकी इस कार्य की जर्नी के बारे में जान करके। आपने 8वीं कक्षा से काम करना शुरू किया, बहुत बढ़िया। और आपको लकीली आपके पिताजी एज अच्छे मेंटर भी मिले, और उन्होंने आपको जो है कॉन्फिडेंस दिया। बहुत बढ़िया दिपेश जी, आपकी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है। बहुत मजा आया दिपेश जी, आपने अपनी इस जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे बड़ा आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।